गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? ठीक हो? आज हम बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण वी फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो वी आर स्टार्ट आवर आर्टिकल एनर्जी। अगर हमें कहीं पे भी एनर्जी फाइंड आउट करनी है, हम हमेशा क्या फाइंड आउट करते हैं? वर्क। और हम कहते हैं दैट वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। और अगर हम बात करें पोटेंशियल, पोटेंशियल मीन्स देयर पोजीशन, कि पोजीशन कहाँ पे है, किसकी पोजीशन, हम कौन सी एनर्जी निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज। तो चार्ज की पोजीशन को अरेंज करने में हम जितना वर्क करेंगे, जो भी हमारे पास सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर जितने भी चार्ज है, उन चार्ज को हमें उनकी पोजीशन पे अरेंज करना है। और उनकी पोजीशन पे अरेंज करने के लिए हम जितना वर्क करेंगे, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और आप डिफाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग, आप यहाँ पे कैरिंग लिख सकते हो, ब्रिंगिंग लिख सकते हैं, टू मूविंग द चार्जेज, टू मूविंग द चार्जेज। कहाँ से? फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर पोजीशन। हमें हमारे सिस्टम में जितने भी चार्ज है, उन चार्ज को इन्फिनिटी से उनकी पर्टिकुलर पोजीशन पे अरेंज करने में, लाने में हम जितना वर्क करेंगे, दैट वर्क इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करें, हमारे पास एक सिस्टम है, यहाँ पे इस टाइम कोई भी चार्ज नहीं है। हमने एक चार्ज लिया Q1, और ये चार्ज कहाँ पे लिया हमने? इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से हमने एक पर्टिकुलर पोजीशन ले ली R1। इस R1 पोजीशन पे इस Q1 चार्ज को हमें अरेंज करना है। तो हमें पता है कि यहाँ पे कोई भी दूसरा चार्ज नहीं है, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इसको कितना वर्क करना पड़ेगा? 0, क्योंकि इसको किसी के अगेंस्ट कोई वर्क नहीं करना है। एक सिंपल से बात है, मान लो हम खेलने जा रहे हैं किसी ग्राउंड में, अगर वहाँ पे कोई भी नहीं है तो हमारी मर्जी, हम कहीं पे भी खेल सकते हैं, हमें किसी के अगेंस्ट कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रकार इस पूरे सिस्टम के अंदर कोई भी दूसरा चार्ज नहीं है, तो इस Q1 चार्ज को इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अरेंज होने में कितना वर्क करना पड़ेगा? 0, बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 0। अब हम एक और पोजीशन ले लिए R2। अब हमें पता है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर इस Q1 चार्ज के कारण पोटेंशियल एक्ट होगा। हमने मान लिया इस R2 पोजीशन पे कितना पोटेंशियल एक्ट होगा? V12, R1 से R2 के बीच की डिस्टेंस R12, तो पोटेंशियल आ गया 1/4πε0 Q1 डिवाइड बाई R12। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे Q1 चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल लगेगा? 1/4πε0 Q1 बाई R12। और अगर हम Q2 चार्ज को
कहाँ से, इन्फिनिटी से इस पोजीशन पे लेके आते हैं। तो वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा हमें, W2 कितने चार्ज को ला रहे, Q2 चार्ज को, किस पोजीशन पे ला रहे, R2। तो कितना वर्क करेंगे, चार्ज इनटू में पोटेंशियल। चार्ज कितना हमारे पास, Q2, और पोटेंशियल कितना है, V12। तो कितना वर्क किया हमने यहाँ पे, W2 इजिकल टू Q2 इंटू में V12। अगर हमें यहाँ पे टोटल वर्क निकालना है तो W1 प्लस W2। हम एक और चार्ज लेते हैं, हमने मान लिया हमारे पास एक और चार्ज है Q3, और उसको हमें अरेंज करना है, एक और पोजीशन ले ली हमने R3। अब हम बताइए जो R3 पोजीशन है ये R1 से कितनी दूरी पे मान लिया हमने, R13, और R2 से कितनी दूरी पे मान लिया ये चार्ज हमने, R23। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे R3 पोजीशन पे R1 के कारण भी पोटेंशियल एक्ट होगा और R2 पोजीशन के कारण यहाँ पे चार्ज कितना है, Q1। तो R3 पे इसके कारण कितना पोटेंशियल लगेगा, V13, और इसके कारण कितना पोटेंशियल लगेगा, V23। पोटेंशियल वैल्यू निकाल सकते हैं हम 1/4πε0 Q1/R13, 1/4πε0 Q2/R23। और हम कितने चार्ज को ला रहे हैं, Q3 चार्ज को ला रहे हैं। तो हम यहाँ पे वर्क कितना करेंगे, W3 इजिकल टू चार्ज इनटू में पोटेंशियल। और अगर हमें कंप्लीट निकालना है तो W1 प्लस W2 प्लस W3, हम इन तीनों को जोड़ दें, हमें क्या मिल जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग दी चार्ज। कहाँ से ला रहे, इन्फिनिटी से, फॉर देयर पोजीशन R1 R2 R3। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो हम सॉल्व करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले W1, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग ए चार्ज Q1। हम किस चार्ज को लेके आ रहे हैं, Q1 चार्ज को, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, 0, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली W2 किसके को लाएगा, चार्ज कितना हमारे पास Q2, पोटेंशियल कितना है V12, और V12 किसके कोल है, ध्यान से देखना, 1/4πε0 Q1 डिवाइड बाई R12। हम इसे लिख सकते हैं Q1 Q2 डिवाइड बाई 4πε0 R12। और W3 किसके को लाएगा, W3 इजिकल टू Q3 V13 प्लस V23। W3 आ गया Q3 V13 प्लस V23। तो हम यहाँ से W3 फाइंड आउट कर सकते हैं। W3 इज इक्वल टू Q3 V13 यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल, चार्ज कितना है Q1, और पोजीशन कितनी है R13। तो ये आ जाएगा 1/4πε0 Q1/R13 प्लस 1/4πε0 V23, बस सेकेंड चार्ज के कारण थर्ड पोजीशन पे चार्ज कितना है Q2, पोजीशन कितनी है R23, Q2 डिवाइड बाई R23। तो हमारे पास यहाँ पे वर्क आ गया W3 इजिकल टू Q1 Q3, हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर ले, डिवाइड बाई 4πε0 R13 प्लस
Q2 Q3 डिवाइड बाई 4πε0 R23। इक्वेशन नंबर 3 हमें W1 मिल गया इज इक्वल टू 0, W2 मिल गया Q1 Q2 डिवाइड बाई 4πε0 R12 और W3 मिल गया Q1 Q3 डिवाइड बाई 4πε0 R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइड बाई 4πε0 R23। अब हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, तो W1 प्लस W2 प्लस W3 हम इन तीनों वर्क को जोड़ दें, हमें क्या मिल जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये डायग्राम समझ में आया? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। So total amount of work done, W is equal to W1 plus W2 plus W3 is equal to 0 plus Q1 Q2 divided by 4πε0 R12 प्लस Q1 Q3 डिवाइड बाई 4πε0 R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइड बाई 4πε0 R23। हमने W1 की वैल्यू पुट कर दी, W2 की वैल्यू पुट कर दी और W3 की वैल्यू पुट कर दी। अब इन सब में देखो 1/4πε0 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 मीन्स 1/4πε0 कॉमन है। क्या आ गया हमारे पास Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 Q2 Q3 डिवाइड बाई R23। हम बताएंगे दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी is equal to U is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 divided by R12 Q1 Q3 divided by R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइड बाई R23। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। हमें ये फाइंड आउट करना था। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, आप इस टर्म को समेशन की फॉर्म में अरेंज कर सकते हो। फॉर जैसे हम इसको लिख सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε0। समेशन लगा दे, यहाँ देखो Q1 Q2 दो चार्ज है, तो हम इसको लिख सकते हैं QI और QJ। नीचे एक डिस्टेंस है, तो इसमें भी दो चार्ज है, नीचे एक R, यहाँ पे भी दो चार्ज, नीचे एक R। तो Q1 Q2 डिवाइड में क्या है R12, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, नीचे क्या आ गया 1 2, यहाँ 1 है, यहाँ 3, नीचे क्या आ गया 1 3, यहाँ 2 है 3 है, नीचे क्या आ गया 2 3, यहाँ I ले लिए J ले, नीचे क्या आएगा RI J। एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे 1 1 नहीं है कहीं पे, ना ही 2 2 है, ना ही 3 3 है। तो हम इसे कहेंगे कि I J वैरी फ्रॉम 1 to n बट I डज नॉट इक्वल टू J, कि I J के इक्वल नहीं होगा। और आपको इसको सॉल्व करना है, कितने भी चार्ज आप अरेंज करो हर एक का सेम फार्मूला आएगा। जैसे अगर हमें 4 चार्ज को अरेंज करना है तो I की वैल्यू 1 2 3 4 और J की वैल्यू भी कितनी लेंगे हम 1 2 3 4। I की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1 2 3 4 और J की वैल्यू क्या आएगी 1 2 3 4। तो हम बात करेंगे 1 की 2 से अरेंजमेंट, फिर 1 की 3 के साथ अरेंजमेंट, फिर 1 की 4 के साथ अरेंजमेंट, फिर हम बात करेंगे 2 की 3 के साथ अरेंजमेंट और 2 की 4 के साथ अरेंजमेंट, फिर हम बात करेंगे 3 की 4 के साथ अरेंजमेंट।
तो इस टाइप से हमारे पास टोटल 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 3 चार्ज है तो 3 कॉम्बिनेशन है। अगर हमारे पास 4 चार्ज होंगे तो टोटल 6 कॉम्बिनेशन आएंगे। 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 एंड 3 4। हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उससे हमें ये आर्टिकल और अच्छे समझ में आएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, इस आर्टिकल के ऊपर। वी हैव 4 चार्जेस आर अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर है ए बी सी टी। इसके कॉर्नर पे 4 डिफरेंट चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वर्क डन टू अरेंज दीज चार्जेस। इन चार्ज को अरेंज करने में कितना वर्क करेंगे। तो वर्क फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है वर्क का। वर्क का फॉर्मूला क्या है, 1/4π आई जे वैल्यू फ्रॉम 1 to n क्यू आई क्यू जे डिवाइड बाई आर आई जे। हमारे पास यहाँ पे कितने चार्ज है, 1 2 3 4। तो n की वैल्यू हम यहाँ पे कितनी रखेंगे, 4। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, 1/4πε0। देखो हमें अरेंजमेंट करनी है, आई क्यू क्यू जे डिवाइड बाई आर आई जे। हम अरेंजमेंट कैसे करेंगे, 1 की 2 के साथ सेम नहीं होने चाहिए, 1 1 नहीं होगा। 1 की किसके साथ अरेंजमेंट करेंगे, 2 के साथ, क्यू आई क्यू 1 क्यू 2 और नीचे डिस्टेंस क्या होगी, आर 1 2। फिर 1 की अरेंजमेंट किसके साथ करेंगे, 3 के साथ, क्यू 1 क्यू 3 डिवाइड बाई आर 1 3। फिर 1 की अरेंजमेंट 4 के साथ, Q1 Q4 डिवाइड बाई R1। 1 की पहले 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ। हमारे पास केवल 4 चार्ज है यहाँ पे। अब इसके बाद हम 2 की बात करते हैं। 2 की अरेंजमेंट 3 और 4 के साथ, मीन्स Q2 Q3 डिवाइड बाई R23। फिर Q2 Q4 डिवाइड बाई R24। और क्या रहेगा, 3 की 4 के साथ, Q3 Q4 डिवाइड बाई R34। और हम सेम के साथ नहीं करेंगे। तो ये अरेंजमेंट आ गई हमारे पास। अब हमें डिस्टेंस चाहिए। हमें पता है ए बी सी डी एक स्क्वायर है, हमने माना इसकी डिस्टेंस कितनी है, डी। लेट कर ले ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू सी डी इजिकल टू डी ए इजिकल टू डी। और हमें पता है जो डायगोनल है ए सी और बी डी, ये दोनों भी सेम होंगे। और स्क्वायर का डायगोनल किसके इक्वल होता है, √2 इंटू में डी। हम यहाँ से ए सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए बी सी, ये डी है और ये भी डी है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके को आएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मतलब रूट में 2d स्क्वायर। डी को बाहर ले ले, क्या बच जाएगा हमारे पास, रूट में 2 इंटू में डी। तो हमें डिस्टेंस मिल गई, चार्ज पता है, वैल्यू को पुटअप कर दे तो हमारे पास वर्क आ जाएगा। वर्क इजिकल टू 1/4πε0 Q1 कितना है, Q, Q2 कितना है, माइनस Q। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, वर्क कैसे क्वांटिटी है,
स्केलर, तो प्लस की वैल्यू तो प्लस लेंगे, माइनस की है तो माइनस साइन लेंगे। Q2 किसका है? माइनस का, तो हम माइनस क्यू लेंगे। और Q1 से Q2 के बीच की डिस्टेंस D प्लस Q1 Q3 प्लस Q इंटू में प्लस Q, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? √2 इंटू में D। फिर Q1 Q4 प्लस Q माइनस Q, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है? D। अब हम दूसरे चार्ज पे आते हैं। Q2 कितना हमारे पास? माइनस Q, Q3 कितना है? प्लस Q, और डिवाइड में डिस्टेंस कितनी है? D। फिर आप आते हैं Q2 कितना हमारे पास? माइनस Q, Q4 कितना है? माइनस Q, और B से D तक की डिस्टेंस कितनी है? √2D प्लस Q3 कितना है? Q4 कितना है? माइनस Q, डिवाइड बाई Q3 से Q4 के डिस्टेंस D। अब हमें इन्हें अरेंज करना है, तो आप इनको अरेंज करने के लिए एक चीज़ ध्यान रखना, 1/4πε0 कॉमन है। यहाँ पे देखो Q इंटू माइनस Q, माइनस Q²/D, ये भी कितना है? माइनस Q²/D, माइनस Q²/D, माइनस Q²/D, ये चारों की वैल्यू सेम है। और यहाँ पे देखो प्लस का Q²/√2D, एक तो ये है Q²/√2D, और एक ये है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा Q²/√2D। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4, हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख देते हैं इसे, वर्ग इक्वल टू 1/4πε0 1 2 3 4 -4Q² डिवाइड बाई D, और यहाँ पे क्या है? एक और एक 2Q² डिवाइड बाई √2D। इसमें Q²/D कॉमन है, तो वर्क आ जाएगा हमारे पास 1/4πε0 -4 प्लस √2Q² डिवाइड बाई D। ये 2 से नीचे √2 है, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? √2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 √2 -4Q² डिवाइड बाई D। दिस इज द वर्क। और ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आ चुका है पहले, तो इस क्वेश्चन को हमें अच्छे से सॉल्व करना है। एक इसी में एक चीज़ और पूछी गई है। पहले तो बताइए क्वेश्चन आया समझ में? हमें सबसे पहले तो फार्मूला पुटअप करना है। फार्मूले को हम अरेंज कर सकते हैं I और J से। 1 की रिलेशन हम 1 को छोड़ के बाकी के साथ करेंगे, फिर 2 को छोड़ के बाकी के साथ आगे लेंगे, क्योंकि 2 की 1 से नहीं करेंगे, क्योंकि 1 की 2 से हो चुके ऑलरेडी। फिर 3 की आगे वाले के साथ, एंड सो ऑन। तो इस टाइप से अरेंज करके हमें केवल वैल्यू को पुटअप करना है, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के अंदर, वो ये कह रखा है कि सेंटर पे अगर हम मान ले एक चार्ज है कैपिटल Q एट पॉइंट E, हाउ मच वर्क डन एट पॉइंट E। केवल E पॉइंट पे वर्क निकालना है, वर्क डन एट पॉइंट E। तो E पॉइंट पे कितना वर्क होगा? तो हमें सेंटर पे वर्क निकालना है। तो हमें पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज इनटू में पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट A, B, C एंड D। हमें A पॉइंट के कारण इस पर पोटेंशियल निकाल लें, B पॉइंट के कारण भी पोटेंशियल निकाल लें, C के लिए भी पोटेंशियल निकाल लें, और D के लिए भी। उन चारों के पोटेंशियल को ऐड करके किससे मल्टीप्लाई कर लें? Q से। हमें क्या मिल जाएगा?
वर्क। और हम देखेंगे कि ये जो पोटेंशियल आएगा दिस इज इक्वल टू 0। सो वर्क एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। ये 0 कैसे हुआ? अब हमें पता है ए के कारण जो पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल बी के कारण होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, लेकिन एक प्लस का दूसरा माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। जितना पोटेंशियल सी के कारण होगा उतना ही डी के कारण होगा, सी के लिए प्लस का, डी के लिए माइनस का, तो ये भी क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। सो टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। हैंस वर्डन एट पॉइंट ई इज इक्वल टू 0। थैंक यू। आज हम ये सॉल्व करेंगे। आपको ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं।